कल्पना कीजिए रावण की उस वैभवशाली सभा का, जहां काल भी थर थर कांपता था, और उस सभा के बीच खड़ी दीधा एक वानर जो न केवल निर्भय था बल्कि रावण की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी मृत्यु का सत्य बता रहा था। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के 51 अध्याय की, जहां हनुमान जी ने रावण को धर्म और विनाश के बीच का अंतर समझाया। सभा के मध्य खड़े वीर हनुमान ने जब रावण को देखा तो वे उसके तेज से प्रभावित तो हुए, लेकिन उसके अधर्म पर उन्हें अत्यंत खेद हुआ। जब प्रहस्त ने रावण के कहने पर हनुमान जी से उनके आने का कारण पूछा, तब पवन पुत्र ने निर्भय होकर सीधे रावण को संबोधित किया। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षस राज, मैं सुग्रीव का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे राजा सुग्रीव ने तुम्हारे लिए कुशल मंगल का संदेश भेजा है और धर्म अर्थ से युक्त एक न्यायपूर्ण परामर्श दिया है। तुम स्वयं महान विद्वान हो और वेदों के ज्ञाता हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम पराई स्त्री का हरण करो। हनुमान जी ने रावण को चेताते हुए कहा, रावण, तुम अपनी जिस शक्ति और वरदानों पर गर्व कर रहे हो वे भगवान श्री राम के विरुद्ध किसी काम नहीं आएंगे। तुमने वानर राज बाली को तो सुना ही होगा, जिसे श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। जिस जानकी को तुम साधारण स्त्री समझ रहे हो वे वास्तव में तुम्हारे विनाश के लिए रची गई कालरात्रि है। तुमने अपने गले में यह जो फांस डाली है इसे मोहवश पहचान नहीं पा रहे हो। भगवान राम के बाणों से सुसज्जित धनुष के सामने न तो सुरासुर, न यक्ष और न ही स्वयं तुम टिक पाओगे। हनुमान जी ने अंत में अत्यंत कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए कहा, हे रावण, तुम अपनी तपस्या के फल को पाप कर्मों में मत गंवाओ। श्री रघुनाथ जी से बैर करके तुम तीनों लोकों में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते, चाहे तुम ब्रह्मा के पास जाओ या स्वयं महादेव की शरण में। जो धर्म का उल्लंघन करता है उसका विनाश निश्चित है। इसलिए अपनी बुद्धि सुधारो, सीता जी को ससम्मान लौटा दो और अपने कुल की रक्षा करो। इसी में तुम्हारा और लंका का कल्याण है। हनुमान जी के इन निर्भीक और सत्य वचनों को सुनकर रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं।